नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। संवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन वाद। सम का अर्थ होता है साथ में, वाद का अर्थ होता है बातचीत। संवाद किसी के साथ बातचीत, वार्तालाप को कलमबद्ध करना संवाद लेखन है। कलमबद्ध अर्थात लिखकर व्यक्त करना। दो व्यक्ति जो आपस में बातचीत कर रहे हों, वार्तालाप कर रहे हों, उस बात को सारयुक्त बनाकर लिखकर प्रस्तुत करना या बताना ही क्या कहलाता है? संवाद। यह लेखन कला के अंतर्गत आता है और आपकी कक्षा 9 में यह कुल 5 नंबर का पूछा जाता है। जिस प्रकार से प्रश्न पत्र आपका 5 नंबर का आता है, वैसे ही यह भी सब आता है। संवाद लेखन में याद रखने योग्य बातें कि आपको संवाद लिखने के पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखकर संवाद लेखन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। संवाद ना बहुत छोटे से हों और ना बहुत बड़े हों। ध्यान रखें कि जब आप संवाद लिखें तो ना तो वह बहुत छोटा होना चाहिए, और जैसे बच्चे क्या करते हैं कि लिखने हाँ हेलो मित्र, नमस्ते मित्र, इतने में ही 4-5 शब्द आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो आप बहुत छोटा सा इन शब्दों को कम प्रयोग करेंगे और अपनी बात को सीधे कहेंगे और ना बहुत बड़े हों। संवाद लेखन स्पष्ट प्रारूप के अनुसार हो। जो भी प्रश्न में पूछा जा रहा है स्पष्ट रूप से उसी बात का जिक्र करें और जो प्रारूप है उसी को माध्यम बनाकर आप संवाद लेखन करें, जिससे पढ़ने वाला आपकी बात को अच्छी तरह से समझ सके। तो ध्यान रखें, स्पष्ट होना चाहिए और प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। संवाद लेखन में रोचकता होनी चाहिए, अर्थात जब आप लिख रहे हों तो पढ़ने वाले का इंटरेस्ट बढ़ जाना चाहिए। आकर्षक शैली होनी चाहिए आपकी। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हो वक्ता के भावानुसार। अब विराम चिन्ह कहाँ हमें किस प्रकार से चिन्ह लगाना है? जैसे आप नाम लिखते हैं तो विराम चिन्ह लगेगा, रुकेंगे वहाँ पर नाम लिखकर। फिर जो संबोधन कर रहे हैं, संबोधन करने के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाएंगे। तो बीच बीच में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम लिखना तो चाहते हैं लेकिन उन बातों को वाक्य के साथ जोड़कर नहीं लिख सकते, तो ब्रैकेट में लिख दें। भाषा में स्वाभाविकता और मौलिकता हो। जो आपकी भाषा है वह स्वाभाविक हो, जैसे कि आप साधारण रूप से बोलचाल में प्रयोग करते हैं, नेचुरल होनी चाहिए। व मौलिकता अर्थात मूल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कि आवश्यक हों। इसके अतिरिक्त कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, उससे बचें ताकि आपका संवाद पढ़ने में सरल और आसान लगे। पात्रों के मनोभावों को कोष्ठक में लिखना चाहिए। पात्रों के मनोभाव जैसे खांसकर, हंसकर, रुककर, तो इन शब्दों को हम वाक्य के अनुसार वाक्य के साथ जोड़कर ना लिखें, बल्कि उनको ब्रैकेट में लिख दें। खांसकर उसने ऐसा कहा, तो उन्हें ब्रैकेट में लिखें। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए एक प्रश्न दिया है। बढ़ती महंगाई को लेकर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखो। पहला मित्र बोलता है। अब 2 मित्रों के बीच तो हमने क्या किया है, पहला मित्र और दूसरा मित्र लिख दिया है और विराम चिन्ह लगाया है। पहला मित्र लिखने के बाद अल्प विराम लगाया है। तो आप
नाम के बाद या तो डैश लगा सकते हैं या अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। अरे भाई, अब ये संबोधन है, संबोधन के बाद आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अब प्रश्न कर रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा मित्र कहता है, क्या बताऊं, इस महंगाई ने तो कमर ही तोड़ रखी है, घर का बजट ही बिगाड़ कर रख दिया है। पहला मित्र कहता है, सही कहा तुमने, मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ, हर चीज़ के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। तो दूसरा मित्र कहता है, बाजार से घर का राशन खरीदने गया और केवल राशन में ही आधा वेतन खर्च हो गया। अभी तो पूरा महीना और बाकी खर्चे भी हैं, पूरा महीना बाकी है और बाकी खर्चे भी लगे हुए हैं साथ में। ये दूसरा मित्र कहता है। पहला मित्र कहता है, सरकार को महंगाई नियंत्रण करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, नहीं तो हम मध्यम वर्गीय लोगों का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ये पहला मित्र कहता है कि सरकार को इसके लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो दूसरा मित्र कहता है, मैं तो अपनी नौकरी के अलावा पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, तभी खर्च पूरा हो पाता है। पहला मित्र, अच्छा, अब दोनों की बात पूरी हो गई, इसलिए वो कहता है, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संवाद लेखन के कुछ अन्य नमूने जो कि व्याकरण की बुक से लिए गए हैं और यहाँ कॉपी पर लगा दिया गया है और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद। दो मित्र हैं, सौरभ और विनोद। सबसे पहले सौरभ बोलता है, मित्र विनोद, कहाँ से आ रहे हो? विनोद, अरे क्या बताऊं, बिजली बोर्ड के दफ्तर से आ रहा हूँ। सौरभ, अरे लेकिन तुम इतना खांस क्यों रहे हो? विनोद, खांसते हुए, स्कूटर खराब था, इसलिए मैंने सोचा बिजली बिल बस से जाकर जमा कराता हूँ। सौरभ, तुम्हारे खांसने से बिल का क्या ताल्लुक है? मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आप नाम लिखेंगे तो नाम के बाद आपको दो ये बिंदु लगाना है या फिर डैश लगाना है। आप इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। इन दोनों का एक साथ प्रयोग करने से यह चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और उदाहरण का चिन्ह माना जाएगा। ऐसा करना गलत है। विनोद, जब मैं बस से जा रहा था, मेरी सीट के पीछे बैठा व्यक्ति लगातार धूम्रपान किए जा रहा था। सौरभ, बस लगता है उसी से तुम्हें खांसी हो रही है। विनोद, मैंने उसे रोका तो वह मुझसे लड़ने लगा। सौरभ, फिर तो उसे तुमने धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ऐसा समझाने का प्रयास किया होगा। विनोद, पर तुमने कैसे जाना? साधारण सी बात है, जो बात उसे पता है तुम उसे वही समझाने का प्रयास करोगे तो वह तुमसे झगड़ा ना करेगा। विनोद, क्या करूं, मेरी आदत है। इस प्रकार से दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापिका के व्यवहार को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद। अब आप इसे स्वयं ही पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे और अपनी कॉपी में इसे लिख भी लेंगे।